हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, खरगोश में श्रवण क्रिया मेढक की अपेक्षा अच्छी होती है। इसका एक मुख्य कारण है कि खरगोश में क्या होता है। पहला, तीन अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। दूसरा, कंपनशील टिम्पैनिक झिल्ली। तीसरा, गतिशील बाह्य कर्ण पिन्ना। लास्ट में फेनेस्ट्रा ओवैलिस एवं यूस्टेकियन नलिकाएं। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। यहाँ पर क्या देखेंगे, इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा होगा वो होगा विभिन्न विभिन्न जंतुओं में श्रवण क्रिया, जो श्रवण क्रिया होती है, सुनने की क्रिया, इस तरह से। तो यहाँ पर किसके बारे में बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है जो हमारा खरगोश है, खरगोश, इसमें सुनने की क्षमता मेढक से अच्छी क्यों होती है। तो देखो, जो खरगोश होता है इसका जो कान होता है ये तीन भागों में बटा होता है। वाह्य, वाह्य, मध्य और यहाँ पर आंतरिक, इन तीन भागों में बटा होता है। तो जो हमारा वाह्य होता है इसमें जो पिन्ना होता है, बाहरी कर्ण पिन्ना, तो कर्ण पिन्ना यानी वाह्य में कर्ण पिन्ना और यहाँ पर जो ऑडिटरी कैनाल ये सब आते हैं। और मेढक जो होता है इसका कान जो होता है यहाँ पर दो भागों में बटा होता है, वाह्य और आंतरिक। आंतरिक मतलब बेसिकली कह सकते हैं मेढक में कर्ण पिन्ना नहीं पाया जाता है। तो कर्ण पिन्ना होने की वजह से, क्योंकि कर्ण पिन्ना क्या करता है, जो ध्वनि होता है ना, ध्वनि, इसको ये इकट्ठा करता है और ध्वनि को इकट्ठा करके आगे जो ऑडिटरी कैनाल है उसको उसके द्वारा अंदर भेजता है। तो ये ध्वनि को जब इकट्ठा करता है तो मेढक मतलब जो खरगोश होता है, इस वजह से इनमें जो श्रवण क्रिया होती है यानी सुनने की जो क्षमता होती है वो मेढक से ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर वाह्य में इनमें कर्ण पिन्ना नहीं होता है, जिससे कि ये ध्वनि को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो इन्हें सुनने में थोड़ा खरगोश की अपेक्षा यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है। तो हम कह सकते हैं कि खरगोश में वाह्य कर्ण पिन्ना की वजह से जो श्रवण क्रिया होती है मेढक की अपेक्षा अच्छी होगी। तो पहला है तीन वृत्ताकार नलिकाएं, ये आंतरिक का भाग है। मतलब ये तीन वृत्ताकार नलिकाएं जो हैं यहाँ पर लगभग इन दोनों में होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तीसरा, कंपनशील टेम्पैनिक झिल्ली, तो ये भी होता है, ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट में गतिशील वाह्य पिन्ना, तो गतिशील वाह्य पिन्ना यानी कि ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ऑडिटरी कैनाल ये सब होते हैं इन्हीं में यहाँ पर गतिशील अस्थियां भी पाई जाती हैं जिससे कि ये जुड़े होते हैं। तो गतिशील वाह्य पिन्ना की वजह से ही यहाँ पर जो खरगोश होते हैं ये इनमें श्रवण की क्रिया मेढक से अपेक्षा मतलब मेढक की अपेक्षा ज़्यादा होती है, तो ये राइट होगा। और लास्ट में फेनेस्ट्रा ओवैलिस एवं यूस्टेकियन नलिकाएं, तो ये भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पर इसका इनमें रोल कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आओगे। धन्यवाद।